दोस्तों बात करने वाले हैं एशियन एनर्जी सर्विसेज स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में दो चीज बताऊंगा। एक तो स्टॉक के रिटर्न के बारे में, भाई कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। दूसरा, स्टॉक में जो पिछले 4-5 महीनों से जो परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन। और तीसरी, यहाँ पे मैं स्टॉक की होल्डिंग पैटर्न के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा। सबसे पहले अगर स्टॉक के रिटर्न के बारे में बात करें तो देखो इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा स्टॉक ऐसे होते हैं, कुछ स्टॉक शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न देते हैं, कुछ स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देते हैं। लेकिन ये जो स्टॉक है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में दोनों में अच्छा खासा रिटर्न देता है। देखा जाए तो स्टॉक ये आने वाले टाइम में यहाँ पे अच्छी खासी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, साथ में अगर इसकी होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है पिछले साल 61.38 थी, जो इस साल घट के 60.97% हो गई है। साथ में डीआईआई की होल्डिंग पिछले साल 0.02% थी, जो इस साल घट के 0% हो गई है। साथ में एफआईआई की अगर होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल 3.95% थी, जो इस साल घट के 2.24% रह गई है। ठीक है, साथ में अगर यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे पिछले साल 23.15% थे, जो इस साल यहाँ पे घट के 23.14% हो गए। तो देखा जाए तो होल्डिंग पैटर्न काफी अच्छा है। यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर सिर्फ 23% के आसपास है, बाकी सारी होल्डिंग प्रमोटर और एफआईआई के हाथ में है। तो ऐसे केस में जब किसी भी स्टॉक के अंदर देखो, अगर कोई स्टॉक मल्टीबैगर कब बनता है, जब उसमें प्रमोटर की होल्डिंग 80% से ऊपर होती है। और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए, जब वहां पे प्रमोटर डीआईआई या एफआईआई की होल्डिंग लगा के कम से कम 50% तो बने बने। अगर इससे नीचे अगर होल्डिंग पैटर्न वाले स्टॉक में आप पैसे लगाओ तो वहां चिक चिक करते रहोगे फिर। ठीक है, अगर इस स्टॉक में रिटर्न के बारे में बात करें तो भाई यहाँ पे आप किसी भी, जो मैं एक टाइम ड्यूरेशन आपको बताता हूँ, अगर आप इस स्टॉक को 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे 7.5% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग करोगे तो 10% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग करते हो तो 34.5% के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग करोगे तो यहाँ पे 51% का रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। अगर 1 साल तक स्टॉक को होल्ड करते हो तो 40% का रिटर्न मिल सकता है। 2 साल में यहाँ पे आपका पैसा 3.5 गुना हो जाएगा, 300 या फिर 400% का रिटर्न आपको यहाँ पे 2 साल की होल्डिंग में मिल जाएगा। और अगर आप इस स्टॉक को 3 साल होल्ड करते हो तो 171% का रिटर्न आपको मिल जाएगा। 4 साल की होल्डिंग में यहाँ पे आपका 165% का रिटर्न, मतलब आपका पैसा सीधा 1.5 गुना से ज्यादा। और 5 साल अगर आप इस स्टॉक को होल्ड करते हो तो यहाँ पे 160% का रिटर्न आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं स्टॉक में जो परफॉर्मेंस पिछले कुछ टाइम से यहाँ पे स्टक थी, उसके पीछे का रीजन। देखो मैंने आपको बार बार बोला है भाई, लीप ईयर आ रहा है, लीप ईयर में थोड़ा सा संभल के रहना। मार्केट में जो सबसे ज्यादा गिरावट और क्रैश आते हैं वो लीप ईयर में आते हैं। जो इन्वेस्टर बोलते हैं ना हमने स्टॉक मार्केट में कभी पैसा नहीं गवाया, वो भाई साहब लीप ईयर में सबसे ज्यादा पैसे डबो के जाते हैं, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट लीप ईयर में अपनी लिक्विडिटी को हैंडल करता है, महंगाई दर को हैंडल करता है, और सारे स्टॉक वहां पे एक प्राइस रेंज में फंस जाते हैं। जिन स्टॉक में लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है वो गिरावट के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। और इस बार तो